हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के काजू वैली वेटलैंड को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये वेटलैंड तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है और इसे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेट का निधन हो गया है? तो हाल ही में एलिन एस ये दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थी। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये 110 वर्ष की थी। 110 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य पेनेक्स 21 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। तो पुणे के अंदर बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। पेनेक्स यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है और यह बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2020 के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। तो अमेरिका में जो बाइडेन का शासन है, तो जो बाइडेन प्रशासन ने यह घोषणा की है कि चीन के द्वारा इस तरह के किसी भी राजनयिक बहिष्कार के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने के बाद बीजिंग में 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है तो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो अमेरिका ने यह अनाउंस कर दिया है कि चीन के मानवाधिकारों पर अत्याचार उसके बहिष्कार का मुख्य कारण है। तो अमेरिका ने इस बहिष्कार को राजनयिक बहिष्कार का नाम दे दिया है और इसका यही मतलब है कि अमेरिका ओलंपिक में भाग लेने के लिए कोई आधिकारिक या राजनयिक प्रतिनिधित्व नहीं भेज रहा है। हालांकि अमेरिकी जो एथलीट है ना, उनको ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, चौथे स्थान पर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 26 देशों में से यहाँ पर जो एशिया पावर इंडेक्स है इसके अंदर टोटल जो देश थे वो 100 थे। टोटल देश कितने थे? 100। और एशिया प्रशांत सागर से थे टोटल 26 देश। तो टोटल 26 देशों में अपना जो भारत है ये चौथे स्थान पर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अंदर। हाल ही में फोर्ब्स 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? तो निर्मला सीतारमण ये 37वें स्थान पर रही हैं। फोर्ब्स 2021 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से ये 37वें स्थान पर रही हैं। निर्मला सीतारमण ये भारत की वित्त मंत्री हैं। भारत की वित्त मंत्री हैं। इसी के साथ साथ अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में इनको 41वां स्थान प्राप्त हुआ था और 2019 में इसी रिपोर्ट में इनको 34वां स्थान प्राप्त हुआ था। और 2021 को आपको याद रखना है कि 2021 है इसमें निर्मला सीतारमण का स्थान 37वां रहा है, 37th फोर्ब्स की 2021 की सूची में।
इनके साथ साथ भारत की कुल 3 महिलाएं हैं जो कि फोर्ब्स सूची में इनका नाम आया है। उनमें से है रोशनी नडार, ये HCL की CEO हैं, HCL की CEO रोशनी नडार। और किरण मजूमदार ये बाइकॉन की चेयरमैन है, इनको भी फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की सूची में जोड़ा गया है। यह वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? तो यह वेटलैंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है हैदरपुर वेटलैंड और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। तो अब रामसर साइट की जो संख्या है वो कुल 47 संख्या हो गई है रामसर साइट की, एक बढ़ गई है हैदरपुर वेटलैंड। रामसर साइट की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1982 में की गई थी। 1 फरवरी 1982 में तभी भारत इसमें शामिल हुआ था। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है रूपेश गोयल को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। रूपेश गोयल, ये हैं इमेज में रूपेश गोयल, ये IIT कानपुर के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड जीता है। इन्हें यह अवार्ड इंडियन जियोइड मॉडल डेवलप करने के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरस्कार को वर्ष 2021-2022 के लिए प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो रविंद्रनाथ साहित्य टैगोर पुरस्कार यह 2 साल का एक साथ मर्ज करके दिया जाएगा और यह 2021 और 2022 का एनुअल अवार्ड है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? तो किस योजना के? ऑप्शन ए सही, बी सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। तो जो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है इसकी जो वैलिडिटी थी ये 2021 तक थी, तो इसको अब 2021 से बढ़ाकर 2024 तक कर दिया है। तो आज जो हमें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना देखने को मिलती है ये पहले इंदिरा गांधी योजना हुआ करती थी। इंदिरा गांधी योजना जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और यही आज प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है। तो इसी को बढ़ाकर अब 2021 से 2024 तक के लिए कर दिया गया है। रामनाथ कोविंद ने किस भारतीय सेना को राष्ट्रपति का मानक पुरस्कार प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में नौसेना को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो इन्होंने नौसेना को राष्ट्रपति का मानक पुरस्कार प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में उड़ने वाली गिलहरियों की 5 प्रजातियों का पता चला है? तो ये 5 प्रजातियां की जो गिलहरी है ये उत्तराखंड के अंदर पाई गई है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती 8 से 9 दिसंबर 2021 तक किस देश के दौरे पर रहे हैं? तो ये रहे हैं कतर के दौरे पर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कतर के दौरे पर। तो हमारे जो थल सेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती ये 8 से 9 दिसंबर तक कतर के दौरे पर रहे हैं। कतर जिसकी कैपिटल है दोहा और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। तो ये इनका अकेले का नाम है, इनके पड़ोसियों को ऐड नहीं किया गया है। तो आपको केवल शेख खालिद बिन खलीफा के नाम से याद रखना है क्योंकि इतना बड़ा नाम आप याद नहीं कर पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में 100% दोनों कोविड वैक्सीन वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश बन गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर टोटल 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण लग चुका है। तो हिमाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इसका सही आंसर दिया था प्रभात भारती ने।
और अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं अशोक कुमार प्रधान, पल्लव महापात्रा, सुब्रमण्यम सुंदर और संजीव मोहंती। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हो सके तो क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल में लिखते हो, उसका एनालिसिस करते हो, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।